चोरी कर दी है। किसी गैंग के साथ है? लड़की के पीछे था जिसकी वजह से कत्ल किया। कहती है कि ना मेरे मियाँ ने मुझे मारा है। वो कहता है चोरी तुमने की है। क्या दरवाजा टूटा, सीढ़ियों की लाइट एकदम बंद हुई तो हम डर गए। क्या है, कत्ल है खुदकुशी है? कत्ल ही लगता है मुझे। वो 50 किलो की लड़की को किस हाथ से उठाया और किस हाथ से उसका नाला खोला, ना वो काटा गया, ना वहाँ कोई सिजर इस्तेमाल हुई। राइट लेफ्ट से सारी चीजें पता चली। वो बड़ी सॉलिड एविडेंस थी। ये बिल्कुल सुसाइड नहीं लग रही, इट वॉज अ मर्डर। क्या नाम है तुम्हारा? मोहम्मद इमरान। कितने साल हो गए शादी को? 2 साल। 2 साल से हंसी खुशी रह रहे थे या लड़ाई झगड़ा रहता था? स्टार्ट से ही लड़ाई झगड़ा है। किस बात पे? मेरी बीवी चोरी करती है। किसी गैंग के साथ है? पैसे घर से ही निकालती थी। तुम्हारे जेब से? नहीं, पहले जब मैं इधर लो रहता था तो उधर रहती थी, उधर उसने मेरी सिस्टर के पर्स से पैसे निकाले थे। अच्छा, तो फिर पता कोई चला। सबूत इस बात का? जी सर। कि बहन के कहने पे उसको निकाल दिया घर से? नहीं सर। अच्छा। उसने खुद वो वापसी किए थे, फिर वो खुद ही अपने भाई के साथ चली गई थी अपने घर। अच्छा, कौन सी औरत खुद ब खुद अपना घर छोड़ती है जब तक उसे निकाला ना जाए? मैंने आज तक नहीं उसको निकाला, ना ही उसके वालिदैन से पूछने के लिए। चलो ये तो मैं पूछ लूंगी। और खुदकुशी अगर उसने की तो तूने उसकी जिंदगी इतनी तलख कर दी थी कि उसे तुम्हारे बाद कोई मर्द और नजर नहीं आया, कोई रिश्ता और नजर नहीं आया, चाहे फांसी का वो फंदा नजर आ गया। तुम्हारे लफ्ज ही बड़े हैं ना कि खुदकुशी है, तो भाई खुदकुशी का जवाब दो। तेरे दर पे क्यों की उसने? तुमने ही मुझे बताया कि तुम उसके माँ बाप के घर भी उसे लेके गए, वहां नहीं की उसने। ये कहता है कि आसिया बीबी ने खुदकुशी की। मैं कहती हूँ अगर उसने खुदकुशी भी की तो उसका जिम्मेदार ये शख्स है जिस लड़की ने माँ बाप के दरवाजे पे नहीं की खुदकुशी, जिस लड़की ने किसी और के साथ भागना गवारा नहीं किया, जिसने इसको नहीं छोड़ा, खुदकुशी कर ली, तो इसका मतलब उससे ज्यादा शरीफ कोई औरत नहीं है। तो वालदा मौजूद है आसिया बीबी की हमारे साथ टेलीफोन लाइन पे, उनसे जानते हैं। माँ जी, बहुत शुक्रिया कि आपने वक्त दिया टेलीफोन लाइन पे। आपकी बेटी इस दुनिया में नहीं रही, हमें बहुत अफसोस है। आपका दामाद क्या आपकी बेटी को खुश नहीं रखता था? अगर आपकी बेटी ने खुदकुशी भी की है जैसे ये कहता है, झूठ बोलता है। ये तंग करता था उसको? ये तंग करता था। क्या कहता था? साढ़े को राजी खुशी लाके गया है, मैंने बात किया थी, राजी खुशी लाके गया। अच्छा माँ जी, मुझे ये बताइएगा कि आपने आसिया की शादी की 2 साल पहले, शादी के पहले दिन से लेके अब तक, जब तक वो दुनिया से नहीं गई तब तक इसके घर वालों ने, ये जो आपका दामाद है, इसने और इसके घर वालों ने कितना तंग किया आसिया बीबी को? ये धमकियां दे देते हैं, तलाक दे दें। क्यों? खुल के बताएं माँ जी, मुझे इस तरह एक एक लफ्ज बताएंगे तो मुझे समझ नहीं आएगी। ਇਹ ਬਾਕੀ ਇੱਥੋਂ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ, ਰਾਜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ, ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਇਹਨੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਹ ਮੇਰੀ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਸੇ ਬੱਚੀ ਮਗਰ ਹੋਰ ਸੀ, ਕਿਸੇ ਬੁੜੀ ਮਗਰ ਸੀ, ਇਹਨੇ ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ है। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਝੂਠ ਬੋਲਦਾ है। अच्छा, ये किसी और के पीछे था, इस वजह से इसने आपकी बेटी के साथ ये सब किया? हाँ, यानी कि उसे रास्ते से हटाया। इन 2 सालों में आपकी बेटी ने किन किन चीजों को बर्दाश्त किया है? क्या क्या जुल्म हुए हैं उसके ऊपर? ये शादी करना चाह रहा है। नहीं, इन 2 सालों में, ये तो बात आपकी मुझे समझ आ गई कि आगे शादी करना चाहता था। इन 2 सालों में आपकी बेटी पे क्या क्या जुल्म किए हैं? इसने मारा पीटा भी है उसको? बच्चे ने गल कर। वालेकुम सलाम जी, आप भाई हैं आसिया बीबी के? बात कर रहा हूँ, मेरी वालिदा से बात नहीं हो रही। आप बता दें, इन 2 सालों में आपकी बहन ने क्या क्या जुल्म बर्दाश्त किए हैं? मैडम, इन 2 सालों में इन्होंने जो कुछ इनसे हो सका इन्होंने वो किया उसके साथ। उसे मारा भी, उसे सारा दिन भी निकालते थे, ये बिना से गाड़ियों में निकालते थे। 1-2 बार झगड़ा हो गया, इसके बाद फिर मुझे गाड़ियाँ क्यों निकालते हो? जो इसका बाप कहता था, ये कहते थे कि इसकी शादी हो साल में, फिर ये होगा, फिर वो होगा, वरना हम ये करेंगे वो करेंगे। उसके बाद इसने हमें कहा कि मेरे घर वालों से सुलह हो गया है और मैं इसे अपने साथ लेके लाहौर जा रहा हूँ। तो हमने पार करके उसे भेज दिया साथ, और 2-3 माह बाद ये 2-3 माह में 1-2 दफा आए हमारे पास यहाँ पे मिलने के लिए। उसके बाद जिस दिन वो कत्ल हो गया उससे 2 दिन पहले ये यहाँ आए थे हमारे पास मिलने के लिए। कोई इसने बाद में ये कुछ और नहीं किया। मैंने अपने
आपको हॉस्पिटल लेके जाना है तो मैं फिर इसे यहाँ से ले जाऊंगा। और यहाँ से ले जाने के बाद इसने वहाँ जाके 2 दिन तीसरे दिन से कत्ल कर लिया। और फिर हमें इससे किसी करीबी रिश्तेदार से पता चला कि किसी लड़की के पीछे था जिसकी वजह से कत्ल किया। उससे एक दिन से भी इसने 2-3 दिन पहले भी उस पर इल्जाम लगाया था कि मोहल्ले में चोरी हुई थी। इसने कहा कि चोरी तुम्हारी की है। तो उससे पूछा जाके हमने कि यार तुम्हारी चोरी हुई है, उसने कहा कि हमने तो कोई बात ही नहीं की, ये तो पुलिस वालों को पता था, ने भी ये बात हुई है। अच्छा, ये इल्जाम इसका अपना लगाया हुआ था, जी मनगढ़ंत इल्जाम था इसका। 100 रुपया निकाल लिया, 100 रुपया निकाल लिया। तो 100 रुपये से जाने से कहा कि तुमने क्यों निकाला, इसने खुदकुशी कर ली। ये इल्जाम इसने उसके बाद लगाया। अच्छा, मुझे ये बताएं कि आपकी बहन चाहती थी इसके साथ बसना और ये नहीं चाहता था उसे बसाना? जी, वो सिर्फ एक ही बात करती थी कि मेरा छोटा सा नाना सा बेटा है, वो दादा और इसे किसी बात का नहीं था। तो जैसे कि इल्जाम लगाता है कि आपकी बहन ने खुदकुशी की है, तो इसका मतलब है कि इस हद तक उसे लेके आया है, ना ये दूसरी शादी का घर में ड्रामा रचाता, ना ये कोई बात करता, ना ये मौका सामने आता। उसे दूसरी शादी का पता ही नहीं था। ये हमें कहता था इसका बाप इसकी दूसरी शादी कर दो, और ये नहीं कहता था कि दूसरी शादी कर दो। इसका बाप कहता था कि इसकी दूसरी शादी कर दो, और ये भी इसने किसी को नहीं बताया कि इसका किसी और के साथ चक्कर था कोई। ये तो हमें इसके पीछे किसी भी रिश्तेदार ने बताया कि ये किसी और लड़की के पीछे था। अच्छा, ये कब पता चला आप लोगों को? ये तकरीबन कुछ दिन पहले आसिया कत्ल होने के बाद हमें पता चला ये बात। अच्छा, आपकी बहन 2 सालों में जब आप लोगों के घर आई, मिलने आई, तो वो क्या परेशान लगती थी कि किसी वजह से उसको घर में परेशानी है? उसे अगर कोई परेशानी होती भी थी तो वो जाहिर नहीं करती थी। अच्छा, लेकिन चेहरे से तो पता चल जाता है ना बहन भाइयों के, जब इंसान साथ पला बड़ा हो तो। और उससे पूछने की कोशिश भी की और उसने नहीं बताया मुझे। मैंने कहा चलो ठीक है। क्या ये बहुत सुखी रखता था आपकी बहन को? जब उसने मेरी बहन को कत्ल ही कर दिया तो खुश कैसे रखता था, मुझे ये तो बताया ना। वो तो अपने बेटे के लिए अपने रूप है तो बात नहीं कर, कोई बात नहीं कर, घर में कोई बात हो भी जाती है तो कोई बात नहीं, घर में कोई बात हो भी जाती है कोई बात नहीं, तो बड़ा कह लेता तो वो बर्दाश्त कर जाती थी। या आपका जो दामाद साहब हैं जो इस वक्त हथकड़ियों में है, इसको तो बड़ा ये ज़हनी तौर पर मुतमईन है कि मुझे माफ कर दिया जाएगा। माफी से कैसे कर देंगे आप? ये तो कह रहे हैं, हमने तो उसको पूछा है कि क्या तुम्हारा ससुराल तुम्हें माफ करेगा या वो तुम्हें कुछ सजा देगा, तो उसने कहा वो क्यों देंगे, मैंने क्या किया। हमें अगर वज़ीर आज़म तक भी जाना पड़ा तो हम जाएंगे। ये सुन रहे हैं आप, बताइए इसको। चाहिए इंसाफ, सिर्फ इंसाफ चाहिए। इसने बिला वजह मेरे बहन का कत्ल किया। अभी तक मुतमईन है आप इसकी गिरफ्तारी तक? जी चले, अल्लाह आप लोगों को हौसला दे। सबर दे। जो बात नहीं सामने आई है कि भाई तुम किसी और के साथ भी गुलछड़े उड़ा रहे थे, इस बात में कितनी सदाकत है? सदाकत की खैर जरूरत है, तुम कौन सा मान जाओगे? खुदा पाक आप समझ आइए तुम्हारी बीवी ने खुदकुशी क्यों? खुदा का गवाह है और मेरा डाटा है। आज तक जब से मेरी शादी हुई है ना मेरा किसी की लड़की के साथ चक्कर है। जो कुछ बोलना है ना ध्यान से बोलना, वो सुन रहे हैं। कोई बात नहीं है, ठीक है? आज तक अब समझ आ गई तुम्हारी बीवी ने खुदकुशी क्यों की है, तुम जिम्मेदार हो। मुझे ये प्रूफ दे दें कि मेरा किस औरत के साथ चक्कर था या किससे मेरी बात होती थी, मैं आज ही अपना। और तुम्हारे जो घर वाले तुम्हारी और शादी करना चाहते थे, मैं अहले मौला से भी बात करूंगी इस हवाले से कि जिस दिन इसकी बीवी वहाँ पर बकौल इसके इसने खुदकुशी की है, वहाँ पर लोगों को इसने कितना रो के बुलाया और इसकी क्या हालत इतनी बिगड़ गई थी, ये क्या बेहोश होकर गिर रहा था या इससे उठाया नहीं जा रहा था अपनी बीवी को, फिर लोगों ने शायद हो सकता है मदद तो कराई हो ना इसकी, कोई फंदा बंदा खोलने में। तो मैं अहले इलाका से बात करते हैं और मैं फिर इसी की तरफ वापस आऊंगी क्योंकि कहानी का पूरा सिरा इसी से जुड़ा हुआ है। मैं ये साबित करूंगी कि बकौल इसके कि सो कॉल्ड खुदकुशी जिसे कह रहा है, ये खुदकुशी है, ये कत्ल है। अहले इलाका से बात, मेरी बीवी चोरी करती है, किसी गैंग के साथ है। कहती है कि ना मेरे मियाँ ने मुझे मारा है, वो कहता है चोरी तुमने की है। क्या दरवाज़ा टूटा, वो सीढ़ियों की लाइट एकदम बंद हुई तो हम डर गए। क्या है, कत्ल है खुदकुशी है? कत्ल ही लगता है मुझे। नाज़रीन, ये वो
सहन है 2 मरले के घर का, जहां पर वो सामने कमरा है छोटा सा, कि वो शख्स सो रहा है और उसकी बीवी खुदकुशी कर रही है और उसे पता नहीं चल रहा। सहन कितना सा ये आप देख सकते हैं, जो कि बरामदा नुमा है, साथ ही मुलेका किचन है उसके। अब आ जाते हैं वॉशरूम की तरफ। ये 5-5.5 फुट का दरवाजा है और दरवाजे के ऊपर जहाँ जंगला बना हुआ है, जहाँ से वो रस्सी डालने की बात कर रहा है, गालिबन वो 4 फुट ऊंचाई है। 5 फुट कद की खातून 4-4.25 फुट ऊंचाई पे रस्सी डाल के फूल गिरा बनाकर खुदकुशी कर रही है, जो कि मानने वाली बात नहीं है। इस वक्त आप देख सकते हैं टेलीविजन स्क्रीन पर कि कितना ऊंचा वो दरवाजा है, उसका जंगला कितना नीचे है। ये वॉशरूम सीढ़ियों के नीचे है और इसका दरवाजा काफी नीचे करके है, यानी कि 6 फुट का जो मर्द है वो झुककर अंदर दाखिल हो, वो सीधा खड़े होकर नहीं जा सकता। तो यहाँ खुदकुशी सवाल ही नहीं पैदा होता। हाँ, पंखा होता, कोई और चीज होती, या शायद इस दरवाजे की वो बात करता, कोई रॉड लगा होता, क्योंकि ये ऊंचाई है तो शायद मैं इस जंगले की, जहां मैं खड़ी हूँ, मैं इसकी बात समझ सकती थी। लेकिन जहां का वो स्टेटमेंट दे रहा है, ये बात तो समझने से कासिर है। मेडिकल नहीं मानता इस बात को, साइंस नहीं मानती है, इन्वेस्टिगेशन नहीं मानती है, और मैं खुद इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट हूँ, मुझे समझ नहीं आ रही है, 22 करोड़ आवाम को समझ नहीं आ रही। न जाने वो शख्स क्यों झूठ बोल के सोच रहा है कि वो बच जाएगा, ऐसा नहीं होगा। वालेकुम अस्सलाम। आप मोहल्लेदार हैं यहाँ? जी, मैं ऊपर रहती हूँ। जिस घर में ये वाकया हुआ कत्ल वाला, आप जी। इसके ऊपर वाले फ्लोर पे जी, रहती हैं? ऊपर वाले। 2 फ्लोर हैं, कौन से वाले पे आप? सबसे ऊपर वाले सबसे 3। ऊपर। खातून कैसी थी? अच्छी थी वो। जिस दिन ये वाकया हुआ उसके खामन ने शोर डाला होगा? कोई शोर नहीं आया। मेरे बच्चे बरामदे में चारपाई डाल के सोते हैं, उनका बेड भी बाहर ही है। अच्छा। हमने वैसे कोई शोर नहीं सुना। अच्छा, एक चोरी का वाकया भी यहाँ पे हुआ था? हाँ जी, ये हमारे जो दरमियान में रहते थे ना, उनकी 1 दफा नहीं 2 दफा, एक दिन उनका ना ताला ही गायब था। नुकसान वगैरह भी हुआ था अंदर? हाँ जी, सरफराज भाई ने कहा कि ना कोई 5000 के ठीपे वगैरह मारे हुए हैं, इससे अच्छा, ज्यादा 5000 का था? इससे ज्यादा ये नहीं पहली हुआ। दफा हुआ? हाँ जी। दूसरी दफा फिर? 20 दिन गुजरे हैं। हाँ। तो इनकी कुंडी टूट गई शाम के वक्त। अच्छा। ये लोग कहते हैं कि हम ना भी कोई 10 मिनट हुए, 15 मिनट अपनी दादी के घर गए हैं। अच्छा। तो सीढ़ियों की लाइट बंद हुई है, हम्म। तो शोर की आवाज आई। नीचे वाली का ना बड़ा बेटा रो रहा था, तो हमने कहा वैसे ही रो रहा होगा। कहती फिर एकदम जोर से ना कड़क की आवाज आई, तो सीढ़ियों की लाइट भी बंद थी, तो हम डर गई। हम नीचे ही नहीं, मतलब दरवाजा खोल के देखा ही नहीं कि क्या हो रहा है। कहती कोई 15-20 मिनट के बाद ना हम मोटर चलाने के लिए उतरे, नीचे मोटर है ना, तो स्विच भी नीचे है। अच्छा। तो कहती आपी का दरवाज़ा टूटा, वो कुंडी टूटी हुई थी और ना आपी का बैग सीढ़ियों में पड़ा हुआ था। अच्छा, सेंटर वाले का? हाँ जी। अच्छा, ये नीचे वाली फैमिली थी उस वक्त घर में? हाँ जी, ये थी। अच्छा, ठीक ये है। अकेली खातून ही थी घर पे। अच्छा, ठीक है। ऊपर मेरी 2 बेटियां थी और उन्होंने नीचे। कुड़क की आवाज सुनी और बच्चे के रोने की आवाज? हाँ सुनी। जी। ठीक है। तो कहती फिर एकदम से इसका बच्चा चुप हो गया, तो सीढ़ियों की लाइट एकदम बंद हुई, तो हम डर गए। अच्छा, यानी कि इस पे फिर इल्जाम लगा, वो सच था झूठ था, क्या था? पता नहीं, मुझे तो इस चीज़ का नहीं पता। फिर इल्जाम लगा था या नहीं लगा था फिर? नहीं, दरमियान वालों ने फिर रिपोर्ट लिखवाई है, इनका नाम दे के? हमारा भी दिया है उन्होंने। अच्छा। उन्होंने हमारा भी दिया, इनका भी दिया, क्योंकि हम 2 ही फैमिली रहते हैं यहाँ। कितना नुकसान था वो? इस दफा तो वो कह रहे कोई मरा, कोई पता नहीं 1.5-2 लाख का नुकसान हुआ है अच्छा। नीचे वाले, तो हमें नहीं पता। बाद में एक दिन ये आई है ऊपर, कहती है कि ना मेरे मियाँ ने मुझे मारा है। वो कहता है चोरी तुमने की है, तो तुम क्यों ऊपर गई थी, मतलब इस तरह। मुझे ठीक तरह पता नहीं, मैंने मेरी बेटियों ने बताया है। अच्छा। मैंने सुना, मैंने कहा छोड़ो तुम जाया ही ना करो ना। अच्छा, फिर क्या हुआ? दरमियान वाली के पास आके बैठ जाती थी मेरी बड़ी बेटी अक्सर, क्योंकि वो भी अकेली होती थी, मेरी बेटी भी ऊपर। तो मैंने कहा वेरी तुम ऊपर ना जाया करो उसके पास, तो मैंने इसको भी मना कर फिर दिया। ये सुलह की तरफ कैसे आई? ऊपर आई, इसने कहा मेरे मियाँ ने मुझे मारा, फिर क्या हुआ? फिर मुझे नहीं पता ना, मैंने इनसे दरमियान वालों से पूछा, क्योंकि हमने इनको कहा था आप लिखवाओ, हम आपके साथ हैं, जहाँ भी जाना पड़ेगा हम जाएंगे, क्योंकि हम आपके चोर नहीं हैं। फिर चोरी मिल गया, सामान मिल गया वापस? नहीं, ये नहीं मुझे पता मिला है या नहीं मिला। फिलहाल और नीचे वाली की ऊपर वालों के साथ सुलह अच्छी खासी होगी, इस चीज़ का नहीं मुझे पता कि इन्होंने। आप लोगों की नहीं हुई, नीचे वालों की हो गई?
हमारी तो हुई नहीं है, दरमियान वालों की चोरी हुई थी। नहीं नहीं, जिनकी सुलह हुई ऊपर वालों के साथ, हमारी भी, बताया हमने नहीं भी उनको, हमने उनके घर नहीं, जाके उन्होंने बताया नहीं किस बात पे सुलह हुई है, क्या कुछ सामान मिलने को नहीं, हुई है? हमने कुछ पूछा ही नहीं उनसे। अच्छा, नहीं पूछा। हाँ जी, ठीक है, थैंक यू, Yes. थैंक यू। अच्छा, अस्सलामुअलैकुम जी, क्या नाम है आपका? सरफराज। सरफराज साहब, आपके घर चोरी हुई थी, दरमियान वाला घर आपका है? जी जी मेरा था। क्या वाकया था ये वाक़या मैम ऐसे हुआ कि पहली मरतबा मेरा मन के ना इसी तरह जो आप ही बता रही है ना कि ताला मन के गायब हुआ था, तब खुला, यानी कि चाबी से खोला गया था ताला, तब मेरा 5,000 का नुकसान हुआ था। लेकिन मैंने इतना ईजी लिया, मैं कहा यार 5,000 की बात है, क्या किसी को तंग करना, ठीक है। उसके बाद तो ये महीना गुजरा मेरा, तो यानी कि दोबारा फिर यही वारदात हुई है। इस दफ़ा तो उन्होंने मतलब जिसने भी किया ना, उसने कुंडा ही आपने फाड़ इन्हीं का लिया। नाम क्यों दिया? नाम दर्ज दोनों, यानी कि बाहर से कोई आ नहीं सकता था। अच्छा, दोनों फैमिलीज को नामजद किया। दोनों फैमिली को नामजद किया था। फिर सुलह कैसे हुई? सुलह ऐसी हुई है कि इन्होंने भी अपने महन के बच्चों की कसम खाई है कि हम आपके चोर नहीं, आप जैसे मुझे, यानी कि इन्होंने अपना पूरा कह लें कि एग्री किया है मुझे। मैं इनकी भी बात सुनी है, फिर नीचे वालों की भी सुनी है। मैं थाने भी गया हूँ, थाने के बाद यानी कि चौकी पे गया हूँ। कितना अर्सा पहले सुलह हुई है? ये तकरीबन 2 माह हो गए हैं, नहीं 2 नहीं, सॉरी 1 माह हो गए हैं, आए इन्हें 2 माह हुए। खातून कैसी थी, आती जाती थी आपकी वाइफ के पास? मतलब के कभी कभार यानी कि आते जाते ऊपर भी चले जाते थे, यानी कुछ कि बताया उसने कि मुझे कोई परेशानी है या मेरे शौहर का कोई मसला है? ये मैम मैं तो काम पर होता था, लेकिन ये है कि वाइफ ने कभी कुछ बताया हो आपको? नहीं, कभी ऐसा कोई मामला नहीं सामने आए कि अच्छा, यानी कि दोनों बार आपको चोर नहीं पकड़ा गया, लेकिन आपने हलफ वगैरह लेके हाँ माफी। जब आपने दूसरी दफा सुलह की तो क्या नीचे जो फैमिली थी इसके शौहर को भी बिठाया था हलफ जी में? जी जी, इसका शौहर बैठा था इसका पीछे? शोहर भी महंगे, उसने मुझे एग्री किया, उसने भी बताया कि भाई हम आपके चोर नहीं है। तो मैंने कहा ठीक है भाई, खाली अगर खातून के हलफ देने पे नहीं, शौहर भी साथ बैठा था? हाँ दोनों दोनों मियां बीवी। अच्छा, जी, फिर जी। जाके आपने हलफ, हाँ मैंने कहा कि किसी और चलो को भी कोई बात बिठाया था बीच में कि बस आप दोनों फैमिलीज ही थी? नहीं। दोनों फैमिलीज यानी कि थी, और मन के ऊपर वाले जब मन के आए थे तो उनके भी मन के मियाँ भी और हम दोनों फैमिली यानी कि ऐसे थे। मैंने इजी मन के लिया, मैं कहा यार इतना कोई मसला नहीं, अल्लाह खैर करे। तो आपको क्या लगता था ये मामला क्या हुआ? अजीब ही सूरत हाल हुई है, समझ नहीं आया मुझे कि क्या हुआ। आपके तो मगर बिल्कुल नीचे वाले थे ना, आपने कोई आवाज सुनी होगी? नहीं, हम 4 दिन पहले शिफ्ट हो गए हैं, ये यानी कि वारदात कुएं से? जी हाँ, हम 4 दिन पहले इस घर में शिफ्ट हो गए हैं। कोई आवाज वगैरह सुनी यहाँ से कोई? मुझे अगले दिन, ये जिस दिन ये महन के वाक़या हुआ, अगर उसी दिन सुबह मुझे ये ऊपर वालों ने और एक पुलिस वाला था, उसने महन के जगाया, मैं सो रहा था घर। अच्छा, उसने कहा भाई बाहर आए आपसे बात करने। मैं कहा जी सर। कहते कि आप यहाँ पर किराए पे रह के गए हैं। मैं कहा जी। कब शिफ्ट हुआ है? मैंने उन्हें बताया 4 दिन पहले मैं शिफ्ट हुआ हूँ। तो उन्होंने कहा अच्छा ये मियाँ बीवी का कैसा ताल्लुक था? मैं कहा मुझे तो इल्म नॉर्मल ही थे, कोई क्या हुआ क्या? उन्होंने बताया कि इसकी बीवी ने यानी कि वॉशरूम में फांसी ले ली है। ऐसा हो सकता है क्या वो खातून ऐसी थी कि मुझे फांसी नहीं ले लगता। सके? नहीं, ज़हनी तौर पे ठीक थी? ज़हनी तौर पर ठीक, कभी कोई डिप्रेशन नहीं, कोई प्रेशर नहीं उसके ऊपर, कोई कुछ नहीं, हंसती खेलती खातून थी? नॉर्मल था। कोई फैमिली का अगर हो तो मुझे पता नहीं, नहीं, लेकिन बाय फेस पता चलता है ना मोहल्ले में कि परेशान रहती है हर वक्त, तो पागलों की तरह फिरती रहती है। नहीं, वो ज़्यादातर अपने यानी कि अंदर ही रहती थी, बाहर नहीं, यानी कि अच्छा। आना। ज़्यादातर जब मैं यानी कि घर के काम से घर 2 आया। माह में आप लोग यहाँ मोहल्लेदार हैं, खातून का किरदार कैसा था? वो दुनिया से चली गई हैं, अल्लाह पाक उनकी मग़फ़िरत आमीन, करे। आमीन। ठीक थी वैसे वो, मिलनसार थी? हाँ नॉर्मल था। कोई आप झोल वगैरह तो नहीं देखा कि? नहीं, बिल्कुल ठीक। नहीं, बिल्कुल और उसका शौहर? शोहर भी अच्छा इंसान लगा था कि वो उसका भी कोई नहीं, वो अपने काम से काम आया। यानी खुदकुशी की कोई वजह सामने नहीं आती? नहीं समझ आ रही कोई। जैसे मैं इंसान हूँ ना, मैं ऑब्जर्व करके आई, मुझे लगा कत्ल है। जी जी। आपको एक बासियत इंसान क्या लगता है, ये क्या है, कत्ल है खुदकुशी है? जाहिर बात है ये अजीब वाक़या हुआ कि कत्ल ही लगता है मुझे। कत्ल लगता है, हाँ जी। खुदकुशी नहीं लगती। ठीक नाज़रीन, अभी तक जो करीब 2 लोग थे, जो फैमिलीज थी, ऊपर वाले और उससे ऊपर वाले, चूँकि ये 3 मंजिला घर था और तीनों रेंट आउट हुए हुए थे। सबसे नीचे ग्राउंड फ्लोर पे ये लोग खुद रह रहे थे। वो 50 किलो की लड़की को किस हाथ से उठाया और किस हाथ से उसका नाला खोला, ना वो काटा गया, ना वहाँ कोई सिजर इस्तेमाल हुई, राइट लेफ्ट से सारी चीजें पता चली। वो बड़ी सॉलिड एविडेंस थी।
इलाका की बात तो आपने सुनी, सच क्या है झूठ क्या है, दूध का दूध और पानी का पानी, आज मैं अपने प्रोग्राम में करके रहूंगी। पुलिस इन्वेस्टिगेशन एविडेंस किस करवट बैठे, ज़हीरुद्दीन बाबर साहब हमारे साथ मौजूद हैं जो कि इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन है, सारे केस की बारीकी से इन्वेस्टिगेशन की। ज़हीर साहब आपने तो यकीनन काफ़ी एविडेंस यकजा किए होंगे, ये खुदकुशी कह रहा है सो कॉल्ड, आपने भी यही देखा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, ये जो मर्जी कहता रहे, हमें पहले दिन डेड बॉडी देखने के बाद वहाँ पे सारे सीनियर ऑफिसर्स मौजूद थे, हमें इस बात का यकीन था कि ये सुसाइड नहीं है, ये मर्डर है, ये होमिसाइड है। और हमने इसकी अव्वल दिन से ही इन्हीं पहलुओं पे तफ्तीश की थी, क्योंकि हमें वहाँ पे उस डेड बॉडी का मौजूद होना और उस घर की जो लोकेशन है, उस घर का जो हजम है वो इतना छोटा है कि वहाँ पे कोई हादसा नहीं हो सकता जब तक किसी दूसरे की उसमें इन्वॉल्वमेंट ना हो, क्योंकि जो वहाँ मौजूद है उसको सब इल्म होना चाहिए। उस घर में 2 लोग मौजूद हैं बड़े, एक कातिल और एक मकतूला, और मकतूला का एक मासूम छोटा सा बच्चा। हम इसकी खुदकुशी को कैसे तस्लीम करें? घर का दरवाज़ा नहीं खुलता, कोई ताला नहीं टूटता, घर का खामन, घर का मालिक वहाँ मौजूद है, तो ये हमें ये बताने से कासिर है कि घर में कोई किस रास्ते से दाखिल हुआ और उसको कत्ल करके चला गया। डेड बॉडी हमने कहीं से लटकी भी नहीं उतारी, डेड बॉडी जमीन पे पड़ी थी और उसके साथ एक अजार बंद पड़ा हुआ था। अच्छा, बकौल इसके इसने सुसाइड कर ली है एक 5.5 फुट के दरवाजे के साथ लटक के, जो समझ से बाहर है। 5 फुट की औरत, जी 5 फुट की औरत 5.5 फुट के दरवाजे के साथ लटक के खुदकुशी कर लेती है, पॉसिबिलिटी नहीं है। फिर उसके बाद वो जो नाला है वो गले में डला हुआ है, हम इसी की बात को 2 सेकंड के लिए तस्लीम कर लेते हैं। इसने वो नाला कैसे खोला? वो 50 किलो की लड़की को किस हाथ से उठाया और किस हाथ से उसका नाला खोला? ना वो काटा गया, ना वहां कोई सिजर इस्तेमाल हुई। अच्छा। वो नाला खुल भी गया, वो खुल के साइड पे भी पड़ा रह गया, लड़की भी जो है वो दुरुस्त हालत में जमीन पे लिटा दी गई। इसने अपने किसी महल्लेदार से कोई मदद तलब नहीं की। और जो हमें राइट लेफ्ट से सारी चीजें पता चली वो बड़ी सॉलिड एविडेंस थी। नंबर 1, बीबी 2 साल के मुद्दत में 7 माह तक अपने खामन से लड़के अपने मैके में रहती है। देखिए, हम जब जाए वकुआ पे जाते हैं तो उसका हम बगौर मुलाजा करते हैं और देखते हैं कि यहाँ पे कोई वाकया हुआ है तो वो कैसे हुआ है, क्योंकि जितनी भी एविडेंसेस हैं वो मौके से मिलती हैं। हम जब मौके पे गए हैं हमें ये बिल्कुल सुसाइड नहीं लग रही थी, इट वाज अ मर्डर। इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पे समझा देता हूँ। जरा बेटा आइए, इधर आइए। अब फर्ज कर लीजिए ये 5 फुट का बंदा है, ये इस दरवाजे के साथ लटका हुआ बयान किया गया है, ठीक है, कि इसके गले में अजार बंद था और ये इस दरवाजे से लटक गया। सबसे पहले तो ये बात ही समझ से बालातर है कि एक पूरी हाइट का बंदा जिसके पांव जमीन पे लग रहे हैं वो लटक कैसे सकता है? हाँ, जाहिर है कुछ आधे फुट का तो जारबंद वगैरह भी उसके गले में मुमकिन नहीं है कि वो शख्स खुद ही अपने आप को फंदा भी दे रहा है और फिर अपने आप को टाइट भी कर रहा है। ऐसे वाकयात हो जाते हैं। इंसान झूल जाता है, पंखे के साथ झूल जाता है, किसी बार के साथ, किसी रॉड के साथ झूल जाता है, हाइट होती है, वो हाइट होती है और वो किसी मेज पे, किसी कुर्सी पे, किसी चीज पे खड़े होके वो अपने आप को वहां पे हैंग करता है और फिर उसके बाद जब वो लटकता है तो वो कुर्सी या मेज नीचे से निकाल दिया जाता है। और यहाँ तो पाँव जमीन पे लगे। यहाँ पे ऐसी कोई सूरत हाल नहीं है। आप 6 इंच का फासला ऊपर से रख लें, 6 इंच का वो अजार बंद रख लें और फिर उसके बाद ये लटक गया। मतलब अगर कोई इंसान चंद लम्हों के लिए, आप खुद भी प्रैक्टिकल करके देख लें, आप अपना सांस खुद बंद करें, 10 से 15 सेकंड में आप खुद अपने आप को छोड़ देंगे। खुशी कामयाब तब होती है जब बेबसी हो। जब बेबसी हो। ऐसा वहां नहीं था। उसके बाद जो इसके घरेलू हालात हैं वो इस चीज की गवाही देते हैं कि इन दोनों के दरमियान शदीद इख्तलाफात थे। इन्होंने अव्वल दिन से उस पर चोरियों के इल्जामात लगाए थे। अब उनमें कितनी सदाकत है इसकी हम मजीद भी तफ्तीश कर लेंगे और इसको भी हम डिग आउट कर लेंगे कि वो भी सच है कि नहीं सच, कि वो सिर्फ एक इल्जाम ही था। इसने इसकी बहनों के पैसे चोरी किए, इसके और ये इनका इल्जाम ये है। फिर इसको 7-8 महीने के लिए मैके भी जाना पड़ा। फिर ये वहाँ से वापस आई, प्रेग्नेंट हो गई थी, उसे 2 माह 3 माह पहले यहाँ लेके आया। यहाँ पे भी आते उसने हमसायों में चोरी कर ली, 600 रुपया इसका चोरी कर लिया और फिर फाइनली हम जिस नतीजे पे पहुँचे हैं कि 35,000 रुपया चोरी होता है
इनके ऊपर जो शख्स रहता है, और वो शख्स बगैर अपने पैसे वसूल किए, बगैर अपनी अंगूठी वसूल किए, खुद से ही उस लड़की को उसकी माफ़ी तलाफ़ी पे माफ़ कर देता है, जिसका इसको भी इल्म नहीं होता। इसको कतन कोई एतमाद में नहीं लिया जाता। इसे बाद में इस बात की इतला मिलती है कि जी मेरी बीवी को उस मुद्दई ने आज खुद माफ़ कर दिया। वो इसके लिए काफ़ी नाकाबिले बर्दाश्त चीज़ थी। देखिए, एक इंतहाई इंपॉर्टेंट चोरी है इसमें, जिस चोरी की बगैर अदायगी के सुलह हो जाती है, और आखिरी चोरी है, और वो आखिरी चोरी है। 35,000 रुपया वो लड़की अपने हमसाये का चोरी करती है, ये और भी एक इसका इल्जाम है। ये भी इसका इल्जाम है। हाँ, और वो हमसाया उसे माफ़ भी कर देता है बगैर पैसे वसूल किए, ये भी इसका इल्जाम है। ये भी इसका इल्जाम है। अच्छा, अब अगर ये सच है हाँ, तो वो इसके लिए एक बड़ी नाकाबिले बर्दाश्त चीज़ है कि इसकी बीवी पे एक 35,000 का इल्ज़ाम भी लगता है, और वो फिर माफ़ भी कर दी जाती है इसकी मदाखलत के बगैर। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। हो सकता है वो नहीं घर से मिल गया हो सब कुछ, पॉसिबिलिटी है, लेकिन ये है कि अगर बार हुआ के भी। हाँ, अभी तक की सूरत हाल में देयर इज नो क्वेश्चन। पोस्टमार्टम रिपोर्ट क्या कहती है? पोस्टमार्टम रिपोर्ट बिल्कुल क्लियर है, उसमें करीब से भी कहीं सुइसाइड नहीं गुजरता। इट्स अच्छा। होमिसाइड, क्लियर कट होमिसाइड। इसकी ये दोनों हड्डियां टूट रही हैं, पिछली हड्डी टूट रही है, और ये प्रेशर सामने से दबा के सांस बंद किया गया है, लटकने का निशान नहीं। इसने उसका गला दबा दिया, पहले इसने उसके ऊपर रखा होगा तकिया, अच्छा, उसके बाद उसको उसने गला दबा के पूरी तरह से मरने का यकीन किया, और फिर वो एक रस्सी जिससे इसने उसको मजीद दबाया, वो रस्सी का निशान सीधा है। अच्छा। मतलब एक गर्दन है, गर्दन पे जब आप खुदकुशी करते हैं या आप लटकते हैं तो वो अपवर्ड्स होता है, हाँ, वो स्लिप होकर रस्सी ऊपर की तरफ को जाती है। Exactly. ये बिल्कुल गर्दन को सामने से प्रेस किया गया, ठीक, यूं प्रेस किया गया, ठीक, ना कि वो अपवर्ड्स। सही। तो वो बिल्कुल क्लियर है, उसमें होमिसाइड के अलावा और कुछ भी नहीं है। फासला कम हो और खुदकुशी करके लटक रहा हो तो वो पाँव पे, जाहिर है पाँव वो जमीन पे लगते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं। पाँव पे निशान थे, उसके resistance थे। फिजिकल एग्जामिनेशन में ऐसी कोई चीज सामने नहीं यानी है, कि क्लियर है ये मर्डर है। बिल्कुल कोई क्वेश्चन नहीं है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने से पहले हमें यकीन था कि ये मर्डर है, क्योंकि हम भी मुद्दत दराज से तफ्तीशें कर रहे हैं। वहाँ बड़े हमारी सीनियर हायरार्की वहाँ मौजूद थी, सब लोगों ने वो मौका मुलाजा किया। कोई एक शख्स भी ऐसा नहीं था जो उस क्राइम सीन को देख के ये कहे कि जी हाँ ये खुदकुशी हो सकती है। क्वेश्चन पहले दिन से नहीं था खुदकुशी का। अपनी फैमिली से दूर उसको लाहौर लेके इसलिए आया कि इसने मरना है और मेरी फैमिली भी इन्वॉल्व हो जाएगी, मेरी माँ, मेरा बाप, ये सब के जबकि साथ मशवरे में वो इन्वॉल्व होंगे। 100% अभी तफ्तीश जारी है, अभी और बहुत सारी चीजें सामने आएंगी। इट्स क्लियर कट मर्डर, सुसाइड नहीं है। हैरान कुन तौर पर कि किस तरह से एविडेंस क्लियर हो चुके हैं कि ये मर्डर है, और ये साहब अभी भी उसको खुदकुशी का रंग देने की तरफ अभी तक ये शायद इनका वकील ने पट्टी बढ़ा दिया है या इनका अपना ज़मीर से नहीं झंझोड़ा। कैसी गैरत है कि तुमने मार लिया और अब तुम्हें हिम्मत नहीं है उसको ऑन करने की कि मैंने मारा है। ना पोस्टमार्टम रिपोर्ट, ना मोहल्लेदार, ना इन्वेस्टिगेशन इंचार्ज, ना ही मुदई फैमिली, कोई भी इस बात को तकवीर देने को तैयार नहीं कि उसकी खुदकुशी, और ना ही कहीं से कोई एविडेंस इस बात को तकवीर दे रहा है। अब भी सच बोलने का इरादा है। मैं सच बोल रहा हूँ। जो क्या? मैंने उसको नहीं मारा। किसने मारा था? मुझे नहीं पता सर। जिसका पता है उसका बता दो। कोई नहीं, कौन मार गया तुम्हारे घर में आके? पता नहीं। यानी कि तुम वहीं पे आ गए। कितने बजे का वक्त हुआ था ये? 6:15 का टाइम सो- होगा जी। यानी कि तुमने अर्ली मॉर्निंग सर्दियों में ये इसलिए टाइम चूज किया ताकि किसी को आवाज ही ना जाए। फिर वो वाशरूम में गई है, को 15-20 मिनट गुजर गए हैं, वाशरूम से कोई आवाज़ नहीं निकली नहीं। जब मैं बाहर आके देखा तो उसकी डेथ हो चुकी थी उस टाइम। अच्छा, ये वॉशरूम में जाकर उसने खुदकुशी की? जी। अच्छा अच्छा अच्छा, गोलियां भी खा सकती थी, कोई भी और काम कर सकती थी। समझ नहीं आई बात। पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी नहीं समझ सकी। जब वो उठी है तुम्हें तब का पता है? इतना नहीं था, ये था कि कंबल हिला था, मुझे थोड़ा सा मतलब पता लगा कि उठ गई है। उसके बाद फिर मैं सो गया था। अच्छा, फिर तुम एग्जैक्ट 20 मिनट के बाद उठे? 30-25 मिनट हो गए। क्यों? मतलब तुम ऐसे उठते रहते हो वक्तन फवक्तन? मैं मतलब कि मैंने शॉप पे जाना होता है ना 7:30। सारी रात वो सोई रही है? जी सोई रही। सुबह उठ के उसने खुदकुशी कर ली है? रात को एक दफ़ा उठी थी, बच्चे ने वो उल्टी की थी, उठ के उसने साफ किया। उसके बाद फिर कब नहीं खुदकुशी की इसने? पता नहीं। नहीं की ना, जाहिर है सुबह जो की है। जी। अच्छा, समझ नहीं आ रही बात। अच्छा, आगे फिर तुम उठे, तुमने क्या देखा? मैंने देखा कि वो वॉशरूम में आया और उसकी डेथ हो चुकी है। फिर मैं घबरा गया, मैंने जल्दी से उसका वो गिरा खोला कि शायद इसके अंदर सांस है, लेकिन वो उस टाइम तक ख़त्म हो चुकी थी। अच्छा, जी। गिरा खुल गई थी जल्दी जल्दी जी। तुमसे?
अच्छा, कोई ये भी किसी चीज़ पे गिरा बांध के तुम खोल के दिखा दोगे मुझे? जी। हैं? नाला गिरा थे, जिस तरह ये तस्मे की गिरा होती ना, ये गिरा था। तो ये वैसे ही खुल जाती है। इससे तो कोई 50 किलो की चीज़ बांध के लटकाओ तो वैसे ही खुल जाएगी। मैं बांध फूल गिरा कह रहे हो जिसको? मैं बांध देता हूँ। फूल गिरा तुम्हारी बांधी भी नहीं खुल सकती ये चीज़, मैं यही पूछना चाह रही हूँ। अच्छा, फिर तुमने लोगों को इकट्ठा किया होगा, जी 15 पे कॉल भी मैंने लोगों ने आकर खुलवाया होगा साथ? नहीं, कोई भी नहीं आया, मैंने खुद ही 15 का कॉल कर दी थी। अच्छा जी। 15 के आने के बाद लोग आए? साथ साथ ही तकरीबन उतनी देर में लोग भी आ गए थे, डोलफन वाले भी आ गए। अच्छी स्टोरी कर दी तुमने। जिस बंदे ने खुदकुशी करनी है वो पहले पूरी रात सुकून से नींद पूरी करता है, उसके बाद सुबह वो उठता है। तुम्हारे चलो मान लिया उसने सुबह में खुदकुशी करनी थी तो तुम्हारे दुकान पे जाने के बाद करती ना, चलो तुम्हारे जाने से पहले कि मेरी मैयत उठा लेगा। फिर वो तसल्ली से फूल गिरा बनाते हैं जी, फूल गिरा। फूल गिरा के साथ 50 किलो की औरत लटकती है 5.5 फुट के दरवाजे के साथ, ठीक है। और उसके बाद तुम 20 मिनट तक देखते हो, जो कि रात को वो उठती है, बच्ची को उल्टी आती है, तब ये नवाब साहब बिस्तर से नहीं निकलते, वो आके लेट जाती है। फिर ये नवाब साहब 20 मिनट के बाद उठते हैं सुबह के बाद कि वो वॉशरूम से बाहर नहीं निकली। जैसे कि ये तो रोज चेक करते हो जब कभी वो वॉशरूम जाती हो कि बहन या बेगम तुम बाहर क्यों नहीं निकली, और ये साहब दरवाजा खटखटाते, दरवाजा खुला होता है जी, दरवाजा खुला होता है। खुदकुशी करने वो बाथरूम में जाती है मगर दरवाजा खोल लेती है। अच्छा, और ये साहब फिर जाके खुले दरवाजे से किसी को नहीं बुलाते, ये इतने टार्जन साबित होते हैं, ये सुपरमैन की तरह अंदर जाते हैं, तब तक उसकी सांसें खत्म हो चुकी होती हैं। ये अकेले वो फूल गिरा बड़े आराम से ऐसे करके, जैसे हम जूता खोलते हैं, ये उसको खोलते हैं, अक्सर मिठाई के डब्बे में भी बंदी होती है वो फूल गिरा, उसको खोलते हैं, बेगम को फूल की तरह उठा के बाहर लाते हैं, तब तक वो इस दुनिया से कूच कर चुकी होती हैं। और फिर ये 15 पे सर्विस उनको बेड पे लिटा के हड़बड़ाते नहीं है और शांत खता नहीं होते इनके, ये 15 पे कॉल करते हैं। 15 पे कॉल करने के बाद फिर ये कहते हैं हो मोहल्ले को तो किसी को बुलाया ही नहीं। फिर ये 4-5 मोहल्ले वालों को बुलाते हैं और बुला के बताते हैं कि मेरी बेगम फूल गिरा के साथ फूल की तरह लटक के दुनिया से जा चुकी है। ऐसे ही है जिस बात को ना साइंस समझती है, ना 22 करोड़ आवाम समझती है, जिस बात को ना ही कोई और रिश्तेदार समझ सकता है, जिस बात को ना ही एविडेंस कहीं से तकवीयत देते हैं। ये साहब वो कहानी सुनाकर सोच रहे हैं कि मैं फांसी के फंदे से बच जाऊंगा, पर ऐसा नहीं होता। ये कोई अगर सस्ती वकालत इनको कोई समझा रहा है तो इनको ये नहीं पता कि कितने बुरी तरह फंस चुके हैं। मैंने अपने प्रोग्राम में हर मुमकिन कोशिश की कि मैं इंसाफ दिला सकूं उस मकतूला को, उसकी फैमिली को, ताकि कोई भी शख्स किसी की बेटी जब ब्याह के लाए तो 100 बार ये सोचे कि जिन माँ बाप ने पैदा की होगी उनके लिए कितनी अजियतनाक होगी लाल दुपट्टे में भेजकर सफ़ेद कफन में वापस लेके जाना। जिस औरत ने इनके दर पे खुदकुशी कर ली वो चोर होगी। चोरों के पास तो बहुत रास्ते हैं भागने के, ये झूठा है। मैं अदालत आलिया से अपने प्रोग्राम के एंड में ये अपील करूंगी कि इसे सजाए मौत दी जाए, ताकि ऐसे कातिल, शातिर कातिल दोबारा ना पैदा हो सके, कोई दंदनाता ना फिरे। आज के एपिसोड से मुझे नीला ज़का को इजाज़त दीजिए, अगले एपिसोड में दोबारा हाजिर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह ने के बाद।